9th साइंस चैप्टर 2 के साथ, क्योंकि चैप्टर 1 लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। फिर भी अगर आपको चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो पीछे हमारा एमएसपी कोचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे पीछे 2 वीडियो बने हुए हैं, उन्हें कृपया देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 क्लास 9। सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, वो कुछ भी चीज़ जिसमें कुछ वजन होता है और वो कुछ वॉल्यूम को लिए हुए रहती है, उसे मैटर कहते हैं। मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। और मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मिक्सचर को होमोजीनस और हेट्रोजीनस। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होते हैं? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये सबसे मतलब प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसे और ज़्यादा हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाएंगे, जिसे और ज़्यादा तोड़ के हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदल पाएंगे। तो एलिमेंट जो है वो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस हो गया जो कि नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाया जाता है। नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाया जाएगा और जिसे और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि किसी किसी के एलिमेंट जो होते हैं वो आपको फ्री स्टेट में पाए जाते हैं मोनो एटॉमिक के रूप में। जैसे कि कॉपर का एक एटम जो है वो स्टेबल रह सकता है नेचर में, इसलिए कॉपर को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं Cu। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का जो फ्री स्टेट में रहने वाला जो फॉर्म है वो हो जाएगा O2, और ये क्या हो जाएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो कोई एलिमेंट आपको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं और कोई एलिमेंट आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। तो एलिमेंट हम किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसे हम लोग और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नाउ कंपाउंड किसे कहेंगे? कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होंगे और कौन सा? केमिकली रूप से कंबाइंड होंगे। केमिकली रूप से कंबाइंड होंगे, यानी कंपाउंड से एलिमेंट को गेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो केमिकल रूप से जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कंपाउंड के लिए फिक्स रहेगा। तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट रहेंगे, उस कंपाउंड को बनाएंगे, वो एक फिक्स रेशियो में रहेंगे और वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में रहकर केमिकली रूप से क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। और चूंकि केमिकली रूप से कंबाइंड हो जाते हैं तो कंपाउंड से एलिमेंट को फिर से गेट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आपको आया समझ में? एलिमेंट जो है उससे और ज़्यादा हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी कंपाउंड को बनाते हैं वो केमिकली और फिजिकली दोनों रूप से कंबाइंड हो जाते हैं। इसलिए कंपाउंड के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया H2O, वाटर हम चूँकि जानते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन का होता है और एक एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ये एक फिक्स रेशियो है कि हाइड्रोजन का एटम
2 पाया जाएगा और ऑक्सीजन का एटम 1 पाया जाएगा, तो 2:1। इसी रेशियो से जितने भी वाटर के क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन इस तरीके से करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट जो है वो आपस में केमिकली और फिजिकली दोनों रूप से कंबाइंड हो जाते हैं और अपने अपने नेचर को भी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का अपना एक अलग नेचर है और ऑक्सीजन एलिमेंट का अपना एक अलग नेचर है, लेकिन जब हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिक्स हुआ तो क्या बना, वाटर बना। तो वाटर का अपना एक क्या हो गया, केमिकल नेचर हो गया। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि कंपाउंड के अंदर जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड का जो केमिकल नेचर होता है या फिजिकल नेचर या केमिकल नेचर जो होता है वो एलिमेंट से जो कि उस कंपाउंड को बनाए हैं उससे अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर की बात हम कर रहे हैं, वाटर में जो है आपके 2 एटम हाइड्रोजन का और एक एटम किसका रहा, ऑक्सीजन का रहा। तो हाइड्रोजन गैस का अपना एक अलग नेचर होता है, ऑक्सीजन गैस का अपना एक अलग नेचर होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिक्स हुई तो क्या बनाया, जल बनाया। तो उस जल का, वाटर का अपना एक क्या होता है, केमिकल नेचर होता है। ये जल का जो केमिकल नेचर होता है, वाटर का केमिकल नेचर, वो हाइड्रोजन के केमिकल नेचर से और ऑक्सीजन के केमिकल नेचर से क्या होता है, अलग होता है, डिफर कर जाता है। तो कंपाउंड का जो केमिकल नेचर होता है, उस कंपाउंड को बनाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके केमिकल नेचर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और चूंकि जितने भी एलिमेंट किसी कंपाउंड को बनाते हैं वो केमिकली और फिजिकली रूप से क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए कंपाउंड के अंदर से एलिमेंट को आसानी से हम लोग गेट नहीं कर पाते। नाउ मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस जो है वो मिलते हैं, लेकिन इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमने कंपाउंड की बात किया तो कंपाउंड में जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स हो रहे थे तो उनका रेशियो क्या था, एक फिक्स था। जैसे वाटर में हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1 है। लेकिन मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर जो है वो जिस भी केमिकल सब्सटेंस के जुड़ने से मिक्सचर बनता है, उन केमिकल सब्सटेंस का जो ये रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में पहले हमने 1 टीस्पून शुगर डाला, है ना। अब अगर इसी में हम 2 टीस्पून शुगर डालेंगे, 3 चम्मच शुगर डालेंगे, तो कंसंट्रेशन जो है वो मिक्सचर की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब रेशियो आप देखिए वाटर और शुगर का, तो हमने 1 चम्मच भी शुगर डाला था तब भी मिक्सचर बना, तो उसमें वाटर और शुगर का रेशियो क्या था, शुगर का रेशियो कम था, वाटर का रेशियो ज़्यादा था। जब हमने शुगर का अमाउंट बढ़ाते गए तो शुगर का रेशियो भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वाटर का रेशियो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक समय के बाद और ज़्यादा शुगर का पार्टिकल्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, समझिए कि वाटर के बीच का जो खाली जगह रहता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस रहता है, उसी इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस के अंदर शुगर या साल्ट के मॉलिक्यूल अपनी जगह लेते हैं। तो एक समय के बाद अगर हम वाटर की कंटेंट को नहीं बढ़ा रहे हैं, वाटर अगर फिक्स है हमारे पास, तो एक समय के बाद और ज़्यादा शुगर या साल्ट उस वाटर में घुलना क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वो भी क्या, एक मिक्सचर हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस मिलके मिक्सचर को बना रहे हैं, उन केमिकल सब्सटेंस का रेशियो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, और उससे हम कम भी ले सकते हैं। यानी इससे ये चीज़ हमें पता चला कि मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस केमिकली रूप से कंबाइंड नहीं होते हैं, फिजिकली रूप से कंबाइंड हो जाते हैं। तो आसानी से इन्हें जो है हम लोग इनके प्योरेस्ट केमिकल सब्सटेंस मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ध्यान दीजिए
कि कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस मिक्सचर को बनाते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, पहला। दूसरा, कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें एक बार जब कंपाउंड बना लेते हैं तो केमिकली रूप से जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड से प्योरेस्ट एलिमेंट को फिर से गेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मिक्सचर से हम आसानी से विधियों को, मतलब सेपरेशन मेथड्स को यूज करके उसके केमिकल सब्सटेंस, मिक्सचर के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर के जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली रूप से कंबाइंड नहीं होते हैं। आया आपको समझ में? अब कंपाउंड का आपका जो एग्जाम्पल वाटर, शुगर, साल्ट, और आपका मिक्सचर जो है वो 2 तरह के होते हैं, ये याद रखना है आपको। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, पहला होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया था कि 1 गिलास वाटर में अगर हमने 1 चम्मच चीनी डाला, शुगर डाला, तो एक बार जब शुगर के पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए तो क्या हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि शुगर कहाँ है? नहीं बता सकते, क्योंकि शुगर के पार्टिकल पूरी जो है वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली तरीके से क्या हो गए हैं? डिजोल्व हो गए हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिसके केमिकल सब्सटेंस जो हैं वो यूनिफॉर्मली तरीके से क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे, जिससे पूरा सॉल्यूशन का कंपोजिशन एक समान दिखाई देगा। जैसे कि आप पानी के अंदर नमक डालिए या चीनी डालिए, उसको मिला दीजिए, तो उसके बाद आप जो है डिजोल्व होने के बाद जब नमक और चीनी वाटर में डिजोल्व हो जाती है, उसके बाद हम लोग यह नहीं बता सकते हैं कि शुगर और साल्ट कहाँ गया उसके अंदर से, क्योंकि शुगर और साल्ट ने यूनिफॉर्मली तरीके से वाटर के साथ डिजोल्व होकर अपना सॉल्यूशन बना लिया है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस उस मिक्सचर को बना रहे हैं वो आपस में डिजोल्व होकर क्या बना ले? यूनिफॉर्म कंपोजिशन को बना लें, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। जैसे शुगर को वाटर में घोल दीजिए या अल्कोहल को वाटर में घोल दीजिए, तो शुगर को घोले या अल्कोहल को घोले तो वाटर में यूनिफॉर्मली तरीके से वो क्या हो गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। वाटर के अंदर ये शुगर के पार्टिकल हुए या अल्कोहल के जो पार्टिकल हुए वो यूनिफॉर्मली तरीके से क्या हो गए हैं? क्या हो गया? यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसलिए कंपोजिशन एक जैसा दिखाई दिया, इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जस्ट अपोजिट टू होमोजीनस मिक्सचर। तो अभी हमने देखा कि होमोजीनस मिक्सचर के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस मिलकर हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, यानी जो सॉल्वेंट के रूप में हम लोग यूज में ले रहे हैं, सोल्यूट के रूप में, है ना, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर हम ले रहे हैं। जैसे सैंड प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस ऑयल, सैंड और शुगर को मिला दीजिए, सैंड और शुगर को मिला दीजिए, या वाटर में ऑयल डाल दीजिए, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऑयल कहाँ है, वाटर कहाँ है। या सैंड में शुगर अगर हम घोल देंगे तो उसको भी आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि शुगर कहाँ है और सैंड कहाँ है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके केमिकल सब्सटेंस यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें जो केमिकल सब्सटेंस मिलके मिक्सचर बना रहे हैं यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया वाटर में शुगर ऐड करिए या वाटर में अल्कोहल ऐड करिए। और हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया? आप सैंड में शुगर ऐड करिए या वाटर में ऑयल ऐड करिए। नाउ एलिमेंट किसे कहते हैं और एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? तो एलिमेंट किसे कहते हैं? इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसे हम लोग और ज़्यादा 2 या 2 से और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस हो गया क्या? एलिमेंट। एलिमेंट इज ए सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस।
विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होंगे, जिन्हें हम और ज़्यादा 2 या 2 से और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। आया आपको समझ में? तो एलिमेंट 3 तरह के होंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर। उनका प्रकृति कैसी है, उनका केमिकल रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, वो किस तरीके से जो है अपना केमिकल नेचर को रखते हैं, उस हिसाब से एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल। मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है? मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को हम लोग पिघलाकर चद्दर बना सकते हैं हम लोग। जैसे पथरा बनता है लोहे का, एल्वेस्टस लोहे का, तो वो लोहा, आयरन या एल्यूमिनियम या कॉपर, ये सब मेटल हो गए। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? पीट कर थिन शीट बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये कंडक्टर होती है, जैसे तार वगैरह में हम लोग आयरन का तार यूज करते हैं, आयरन या सिल्वर या कॉपर, है ना? क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट को क्या, गोल्ड भी यूज करते हैं हम लोग, तो ये हीट का क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। यानी मेटल क्या होते हैं? मिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को अच्छी तरीके से क्या करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं। सोर्स से सिंक तक, सोर्स यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है, सिंक यानी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सोर्स से सिंक तक जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम मेटल आसानी से करते हैं, इसलिए मेटल को हम लोग थिन वायर के रूप में कन्वर्ट करके हमारे घर में जो वायर्स होता है उसमें यूज करते हैं। आया आपको समझ में? दूसरा मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर तो मेटल के होते हैं और कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं? नॉन मेटल के होते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? मेटेलॉइड में कुछ कैरेक्टर जो है वो मेटल के होते हैं और कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं? नॉन मेटल के होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि हमने देखा कि मेटल जो है वो जनरल कंडीशन में क्या करती है? लाइट को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है मेटल। इसलिए हम लोग हमारे घर के आपके जो परिवार के अंदर जो आप फूड वगैरह बनाते हैं, तो यूटेंसिल, कढ़ाई वगैरह जो है या प्रेशर कुकर जो है वो मेटल के बने हुए रहते हैं, क्योंकि वो हीट और लाइट को क्या करती है? आसानी से कंडक्ट करती है। मेटेलॉइड क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं मेटेलॉइड, जो कहने का मतलब जब साधारण अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं जनरल फेज में, लेकिन जैसे ही इन मेटेलॉइड्स को हीट देते हैं, गर्म करा जाता है, टेम्परेचर इनका बढ़ाया जाता है, तब ये क्या करने लग जाते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाते हैं, उसे कंडक्ट कर सकने लगते हैं। तो मेटेलॉइड किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती जुलती रहेगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती जुलती रहेगी। मतलब जनरल कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटेलॉइड का, तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है कि जैसे कि आपका वुड, ये नॉन मेटल है, प्लास्टिक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? इनको हम लोग तोड़ के मतलब थिन शीट में भी नहीं बदल सकते हैं, ना इनसे वायर बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट और लाइट को जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। तो इस वजह से हम लोग जो हमारे घर में जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है उस पर प्लास्टिक लगा देते हैं, या हम लोग कहने का मतलब ये प्रेस यूज करते हैं, तो प्रेस का हैंडल जो पकड़ने वाला होता है उसमें प्लास्टिक लगा हुआ रहता है। या हम लोग हमारे घर में बिजली का बोर्ड बनाते हैं, तो बिजली का बोर्ड जो है वुड का बना हुआ रहता है। तार के ऊपर जो कंडक्टिंग वायर जो होता है
उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर जो है प्लास्टिक का कवरिंग लगाया हुआ जाता है, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे, जिससे कि दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। या स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पेचकस या पिलास जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसका भी हत्था क्या किससे बना हुआ रहता है, प्लास्टिक से बना हुआ रहता है या लकड़ी का बना हुआ रहता है, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को गेट नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फैलाते नहीं हैं। तो नन मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टी हो गए, नन मिएबल, नन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आसानी से कंडक्ट करते ही नहीं है, ये हीट का कंडक्शन करते ही नहीं है, इसलिए इन्हें कंडक्टर मटेरियल के ऊपर जो है लगा दिया जाता है, क्योंकि कंडक्टर तो हीट का क्या करेगी, हीट और लाइट का कंडक्शन करेगी। हाँ, जिससे हम लोग अगर कंडक्टर को डायरेक्टली अगर हम छुएंगे तो हमें हार्म पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए कंडक्टर के ऊपर जो है वो प्लास्टिक का कवरिंग लगा दिया जाता है इंसुलेटर मटेरियल का। समझ में आया? तो एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांटा गया है, मेटल, मेटेलॉइड और नन मेटल। मेटल के एग्जाम्पल हो गए कॉपर, गोल्ड, आयरन। मेटेलॉइड के एग्जाम्पल हो गए सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। और नन मेटल के एग्जाम्पल हो गए सल्फर, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। समझ आया आपको?